Hello everyone, welcome to the lecture series of Object Oriented Programming. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप ऊप के जो कंसेप्ट्स हैं, जिस तरह पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। इन पे वीडियोस लेक्चर अपलोड हुए होंगे, तो आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है सबसे बेसिक और पहला टॉपिक है इस लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यानी क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि एक एनिमल की एक क्लास है और क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह डॉग क्लास है, या अभी क्लासेस ही हैं, सब क्लासेस हैं। एनिमल की क्लास कैट भी हो सकती है, काऊ भी हो सकती है, बैफलो भी हो सकती है, और भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं। यानी एनिमल की एक मेन क्लास है, उसकी सब क्लासेस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। डॉग्स में भी अब डिफरेंट टाइप्स के डॉग्स होते हैं, कैट्स में डिफरेंट टाइप्स की कैट्स होती हैं, तो उनकी फर्दर आगे भी अपनी टाइप्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्लास को डिस्कस करते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास को मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो जिस तरह हमारी किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की क्लास होती है, वैसे ही क्लास होती है। ठीक है, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस क्लास के। ठीक है, एक क्लास है, ये ऊप की एक क्लास है। ऊप की एक क्लास है जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हैं उस क्लास के। साथ वाली रूम में एक और भी क्लास हो सकती है, जो कि शायद पाक स्टडी की क्लास हो, पाकिस्तान स्टडीज़ की, या किसी और सब्जेक्ट की क्लास हो सकती है, इंग्लिश की क्लास हो सकती है। उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो क्लास जो है बेसिकली वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। जिस तरह इंटीजर, स्ट्रिंग, आपको पता होगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, करैक्टर, फ्लोट, ये डाटा टाइप्स हैं। तो इसी तरह अगर इनके अलावा अगर यूज़र भी चाहे कि वो कोई एक ऐसा इंस्टेंस बनाए जिसकी स्पेसिफिक डाटा टाइप हो, यानी मैं अगर चाहूँ कि एक्स है, वो ना इंटीजर टाइप का है ना स्ट्रिंग टाइप का है, बल्कि एक उसकी अपनी मैं डाटा खुद से डिफ़ाइन करके कोई डाटा टाइप बनाऊँ, तो मैं उसको क्लास कह सकता हूँ। यानी मैं अपनी क्लास का कोई नाम रखता हूँ, क्लास ए, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स की जो डाटा टाइप है वो क्या है, ए है। अब ए के अंदर क्या क्या होगा ये हम फर्दर आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्लास जो है बेसिकली, जो क्लास की डेफिनेशन है वो ये है कि वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं जो एक्ट करती हैं एज अ ब्लू प्रिंट फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। यानी एक्स के लिए वो एक ब्लू प्रिंट एज ए ब्लू प्रिंट एक्ट करती है ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एट्रीब्यूट के लिए या मेथड्स के लिए। तो क्लास जो जावा की होती है उसमें बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने एक क्लास बनाई जावा की एक क्लास है। उस क्लास के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट फील्ड्स होंगी। फील्ड्स का मतलब एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वही वेरिएबल्स जो आप इनिशलाइज किया करते थे, ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 24, तो उसमें एज जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है। मैं उसी तरह कोई और वेरिएबल इनिशलाइज कर लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू अली, तो एक्स जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और उसके अंदर अली स्टोर है, तो एक्स जो है वो क्या होगा, वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल जो आप इनिशलाइज करते थे वो होते हैं। उसमें मेथड्स होते हैं। मेथड्स बेसिकली फंक्शंस होते हैं, जो आपको पता है कोई भी आप फंक्शन बना सकते हैं। तो एक क्लास के अंदर मेथड्स हो सकते हैं मेथड्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ऐसे मेथड्स, ऐसे फंक्शंस जिनका जो नाम है वो एग्जैक्ट सेम होता है अपनी क्लास के नाम से। यानी फॉर एग्जांपल ये मैंने ऊप की क्लास है, इस ऊप की क्लास के अंदर मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम भी ऊप ही होगा।
एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम ऊप होगा, तो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर्स पे एक अलहदा से पूरा मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप कंस्ट्रक्टर्स को जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं और नेस्टेड क्लासेस या नेस्टेड आप इफ एल्स, नेस्टेड लूप्स, इस तरह के डिफरेंट ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। तो बेसिकली एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स और नेस्टेड इफ एल्स चीज़ें हो सकती हैं। तो क्लास में जैसे आपको बताया कि फील्ड्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, नेस्टेड क्लासेस और ये नेस्टेड इफ एल्स वगैरह हो सकते हैं। अब क्लास क्या है? एक एनिमल की क्लास है। एनिमल की क्लास की सब क्लासेस भी तो हो सकती हैं। एनिमल तो डिफरेंट तरह के होते हैं। अब आपने डिफरेंट तरह के एनिमल्स की एक अलहदा क्लास बना दी, डॉग्स की अलहदा बना दी, कैट की, काऊ की अलहदा बना दी। अब डॉग्स की भी फर्दर सब क्लासेस हो सकती हैं या इनके फर्दर ऑब्जेक्ट्स भी आप बना सकते हैं, यानी डॉग भी डिफरेंट तरह के होते हैं। कैट्स जो है पर्शियन कैट्स होती हैं और भी डिफरेंट होती हैं, तो आप इनकी क्लास बना सकते हैं। तो क्लास क्या है? और इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट, जिस तरह ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें एक फ्रूट की क्लास है। अब फ्रूट्स की फर्दर क्लासेस भी होती हैं। फ्रूट में बनानाज आ जाते हैं, एप्पल्स आ जाते हैं, पाइन एप्पल्स आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरी आ जाती है, ठीक है। तो ये इनकी ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये इनकी क्लासेस भी हो सकती हैं। क्लास क्या है? क्लास है बेसिकली ये एक कार है। हम इस केस में ये देखें कार है, कार इस शेप की है, उसके 4 व्हील्स हैं, सारा कुछ। ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक ब्लूप्रिंट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। अब इस क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी एक क्लास के डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट उसकी उसी चीज़ को कॉपी करते हुए एक क्लास को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। जिस तरह ये ऑडी एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास कार का, निसान की गाड़ी, वॉल्वो की गाड़ी, ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एक क्लास के। क्लास बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, मेथड का। अब यहाँ मैं आपको कोई और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसको आप सर्कल समझें, ये एक क्लास है। इस क्लास के मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो है, ये जिस बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं, ये वो वाली बॉल है, टेनिस बॉल है। एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, ये फुटबॉल है, ठीक है, ये है वॉलीबॉल। तो ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं एक ही क्लास के। ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? सर्कल क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन सर्कल क्लास से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट्स के अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, अपने फीचर हैं। वो जिससे क्रिकेट खेलते हैं उसका एक अपना साइज़ होगा, कलर होगा, उसके अपने फीचर्स, एट्रीब्यूट्स होंगे। फुटबॉल जो है उसके अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके डिफरेंट कलर होगा, उसके अंदर जो डिफरेंट पैचेस लगते हैं वो होंगे। वॉलीबॉल के अपना कोई मटेरियल होगा, अपने फीचर्स होंगे, सारा कोई डिफरेंट होगा। लेकिन ये सारे एक सर्कल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो क्लास का आपको आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली इंस्टेंस होता है क्लास का। जिस तरह मैंने कहा कि इंट x इज इक्वल टू 10, इंट x इज इक्वल टू 10। तो x क्या है? बेसिकली इंस्टेंस है, एक x इंस्टेंस है, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं या उसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। इसी तरह मैं एक एनिमल की क्लास बनाता हूँ। एनिमल की क्लास मैंने बनाई, एनिमल की क्लास, और उस एनिमल की क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग, ठीक है। तो डॉग क्या है? डॉग जो है वो इंस्टेंस है किस क्लास का? एनिमल की क्लास का, ठीक है। क्योंकि क्लास आपको बताई थी कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं और उन डाटा टाइप्स के जो इंस्टेंसेस होते हैं उनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो क्लास जो है ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जो है वो खुद क्या होता है? वो एक बेसिकली इंस्टेंस होता है किसी भी क्लास का। तो ऑब्जेक्ट जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी भी होता है। कोई भी कप हो, कोई बॉल हो, डोर,
समथिंग, ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो रन टाइम पे बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट जो है, इसके अलावा क्या है, ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी विच हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट भी एक ऐसी एंटिटी है जिसकी कोई स्टेट होता है या बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्लास की एग्जांपल दी, ऊप की क्लास की। तो एक ऊप की क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। ठीक, अब एक स्टूडेंट है, उसके दो चीज़ें हैं, एक उसकी स्टेट है और एक बिहेवियर है। स्टेट या एट्रीब्यूट मैं कह सकता हूँ। एट्रीब्यूट क्या होगा, उस स्टूडेंट का कोई नाम होगा, रोल नंबर होगा, उस स्टूडेंट का कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, इस तरह डिफरेंट उसकी एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और उसके बिहेवियर भी होंगे कि वो खाता होगा, सोता होगा, लेक्चर लेता होगा, कुछ नोट करता होगा, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि उसकी स्टेट होती हैं। एक स्टेट होती है, या स्टेट को मैं कह लूँ स्टेट को मैं कह सकता हूँ एट्रीब्यूट, उसका एट्रीब्यूट होता है। मैं अगर यहाँ स्टूडेंट की एग्जांपल ले लूँ तो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ क्या है, उसकी एक एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बिहेवियर हैं, बिहेवियर का मतलब है वो क्या काम परफॉर्म करता है, उसका बिहेवियर क्या है। जिस तरह वो पैसे डिपॉजिट कराए, विदड्रॉ कराए, फ़ीस सबमिट करवाए, वो लेक्चर नोट करे, खाए पिए सोए, ये जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो उसके बिहेवियर्स हैं। आइडेंटिटी ये है कि किस तरह वो पहचाना जाता है। वो अपने नाम से पहचाना जाता है, अपने रोल नंबर से, किसी कोई एक ऐसी फ़िक्स चीज़ है जिससे वो पहचाना जाता है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि एक एनिमल की क्लास है, एनिमल, उसका ऑब्जेक्ट है डॉग, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट है एनिमल की क्लास का। वो डेफिनेटली मुझे अपने नाम से पता चल रहा है कि यहाँ मैंने डॉग लिखा हुआ है, तो ये डॉग इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, बिहेवियर क्या होगा इसका कि डॉग बार्क करेगा। ठीक है, स्टेट क्या होगी कि डॉग का जो है नाम क्या रखा हुआ है, डॉग की डेट ऑफ बर्थ क्या है, डॉग कहाँ रहता है, उसकी एज क्या है, इस तरह की चीज़ों को स्टेट कहते हैं। इस तरह कैट की एग्जांपल ले लें। एक क्लास है कैट की। अब कैट की क्लास है, उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और उसके डिफरेंट क्लास के भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं। कैट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैट की 4 लेग्स हैं। ठीक है, उसकी टेल है, वो फ्लफ़ी है। मेथड्स उसके क्या हैं, या वो कौन से काम करती है, वो सोती है, वो म्यू करती है, वो जंप करती है, ठीक है, स्क्रैच करती है वो। इसी तरह डिफरेंट ये सारे फंक्शन। अब एक एनिमल की क्लास है, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट आ गया कैट का। अब कैट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं। इसी तरह इंसान है, उसका बिहेवियर देखें तो वो स्पीक है। इसी तरह कोई आप डक देख लें, उसका स्पीकिंग मेथड कोई और है, उसकी कोई अपनी आवाज़ है। डॉग की एक अपनी आवाज़ है, कैट की कोई अपनी साउंड है। तो इन सब के मेथड्स चाहे सेम हो, लेकिन आगे फर्दर ये और भी चेंज हो जाते हैं। यानी इनके ऑब्जेक्ट्स की अपना डिफरेंट, हर ऑब्जेक्ट का देख लें अपना एक डिफरेंट बिहेवियर है। सारे सब की साउंड तो है, साउंड कॉमन है, लेकिन साउंड का मेथड तो कॉमन है, लेकिन फंक्शन उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट की अपना बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। अब हम ह्यूमन का देख लें तो ह्यूमन जो इंसान है उसकी क्लास क्या है, ह्यूमन है। उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नेम, एज, ईमेल वगैरह होती है। ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कोई नाम रखा होगा आपने। ठीक है, अब मेथड में देखें तो वो क्या करता होगा, वॉक करता होगा, किसी को ईमेल भेजता होगा। एक ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि कोई और भी ह्यूमन हो जिसका नेम, एज, ईमेल तो कॉमन हो, ये उसकी क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट में हम देखें कोई और ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ उसका नाम अली है। ठीक है, अली का मेथड क्या है कि वो ईट करता है। उसके अपने डिफरेंट मेथड्स हैं, ईट भी करता है, वॉक भी करता है। वो ईमेल सेंड नहीं करता, वो बल्कि लेटर सेंड करता है। ठीक है, तो अब देखें कि उसके ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं।
अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ कि प्रोग्रामिंग में ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास बनते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो अगर आपने कोई क्लास बनानी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास का और आगे क्लास नेम लिख देते हैं। ये मैंने लिखा है क्लास नेम, ये मैंने लिखा है क्लास का कीवर्ड यूज़ किया है ताकि जावा को पता चल जाए कि मैं कोई क्लास बनाने लगा। और ये पब्लिक है, पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये क्लास बाकी डिफरेंट और भी क्लासेस हैं उनको एक्सेसिबल है, वो यानी इसका डाटा है वो इसकी प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स उन सब को एक्सेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये दो क्लासेस हैं, क्लास ए है, क्लास बी है, ठीक है। तो क्लास ए अगर पब्लिक है तो क्लास बी से कोई भी इस क्लास में जो भी मेथड्स, एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक का ये मतलब होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप ये याद रख लेंगे किसी भी क्लास को बनाने के लिए अभी हम स्टार्ट में हम उसको पब्लिक बना रहे हैं, ये क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं और आगे उसका नाम रखते हैं। यहाँ आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी, सी, कोई बड़ा नाम भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास का नाम मैं ऊप रख दूँ, जो भी नाम रखना हो आप यहाँ नाम रख सकते हैं। और आप ने क्लास जो अब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने फ़ाइल को जब सेव करना होता है तो उसी नाम से सेव करना होता है जो आपकी क्लास का मेन क्लास का नाम होता है। अगर आप इस क्लास का नाम ए रख रहे हैं तो आप a.java के नाम से अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे VS कोड में, ठीक है। तो क्लास इस तरह बनती है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड। तो ये एक क्लास बन गई फॉर एग्जांपल, यानी ये क्या हुआ, ये एक क्लास बनी है, मेन क्लास है, इसका नाम है मेन क्लास। और अभी तक हमने बस ये खाली एक क्लास बनाई है और ये कर्ली ब्रैकेट्स बताती हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसका स्कोप यहाँ एंड हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगा दी और यहाँ क्लोज़ कर दी, इसका मतलब है इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो इस मेन क्लास के स्कोप के अंदर होगा। तो मल्टीपल क्लासेस कैसे बनते हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ये क्लास है, मेन क्लास बनाई, एक और किसी ने क्लास बना दी जिसका नाम क्लास 2 रख दिया, अब ये दो क्लासेस बन गई हैं। एक क्लास है मेन, एक का नाम है, और दूसरी क्लास का नाम है क्लास 2। अच्छा, अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। क्लास बनानी तो हमने सीख ली, अब हमने देखना है कि जावा में ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी क्लास के बनाए जाते हैं, यानी कोई क्लास होगी तो ही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना, कोई डाटा टाइप होगी तो उसका इंस्टेंस कोई बनेगा। तो ये क्लास है जिसका नाम हमने मेन रखा, क्लास बनाई, उसका नाम मेन रखा है। अब उस क्लास के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने क्लास का नाम लिखना होता है जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मेन क्लास थी, उसका नाम लिख दिया। यहाँ आपने जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम लिखना है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते थे, मैं ए भी लिख सकता था, बी, सी, डी, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, जो मर्ज़ी इसका नाम रखूँ मैं ऑब्जेक्ट का। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास में जिसका नाम क्या रखा, OBJ। अब इस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी जो है ना वो OBJ है, और इक्वल का साइन लगा के न्यू लिखा कि भाई नया ऑब्जेक्ट बना के दो, और आगे मैंने कॉल कर रहा हूँ मैं मेन मेथड को। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। इस टॉपिक को, कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक को एक और वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है, तो इसमें आप बस इतना देख लें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपने स्टार्ट में क्लास का नाम लिखना है, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जो मर्ज़ी इसका नाम रखें आप, इक्वल न्यू आप लिखेंगे और स्पेस के बाद मेन मेथड यानी मेन क्लास का नाम और ये वाली ब्रैकेट आप लगाएंगे जो कि मेथड को कॉल करने के लिए यूज़ होती हैं, और एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे। तो अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई एक और क्लास है, क्लास ए, सपोज करें क्लास है ए, और उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम मैं सी रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा क्लास का नाम ए, ऑब्जेक्ट का नाम सी इज इक्वल टू न्यू, और आगे दोबारा ए लिखूँगा और ये ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा के क्लोज़ कर दूँगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम सी है, वो ए क्लास से बिलोंग करता है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अब यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, एक ही क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मेन मेथड क्या होता है ऊप में? मेन मेथड ये होता है कि जावा में एक क्लास होती है। जावा का बेसिकली ये होता है कि जब जावा को प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट करना होता है ना, सपोज़ करें आपने कोई कोड लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा, ये 200 लाइंस आपने लिखी हैं और यहाँ आपने एक मेन मेथड लिखा, फिर आपने बहुत ज़्यादा लाइंस लिखी, तो जावा का जो कंपाइलर आता है ना, वो आके आपकी फ़ाइल को देखता है और उसके अंदर वो ढूंढता है मेन मेथड कहाँ पड़ा हुआ है। जहाँ मेन मेथड पड़ा हुआ है वो कोड कंपाइल वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करता है। यानी नो मैटर के इससे ऊपर आपने जो मर्ज़ी लिखा हो, इसके नीचे जो मर्ज़ी लिखा हो, जहाँ आपने मेन मेथड लिखा होगा जावा का कंपाइलर वहाँ से आपका कोड कंपाइल करना स्टार्ट करता है। तो आप जब भी कोड लिखेंगे तो आपने एक क्लास ज़रूर बनानी है और एक क्लास के अंदर एक मेन मेथड ज़रूर बनाना है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि मैंने कहाँ से कंपाइल करना स्टार्ट करना है। इसको कहते हैं मेन मेथड। इसको बेसिकली एंट्री पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जावा का कंपाइलर आता है और वो एंट्री पॉइंट देख रहा होता है कि किधर है। यहाँ से उसको एंट्री पॉइंट मिला कि हाँ मेन मेथड था, और वो फिर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और बनाते कैसे हैं? इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको भी आप स्टार्ट में याद कर लें, जब आप कोडिंग करेंगे जावा की तो आपको ये फिंगर टिप्स पे होगा। इसके स्टार्ट में आप लिखते हैं पब्लिक, फिर लिखते हैं स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं और आर्गूमेंट्स को ऐसे रहने देते हैं, ये वाली ब्रैकेट बेसिकली इधर लगाते हैं, स्ट्रिंग आर्गूमेंट। अब पब्लिक क्या है? पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक का मतलब ये है कि ये जो मेन मेथड है ये पब्लिक है, इसको एक्सेस करने के लिए आपने को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैटिक का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दोनों टॉपिक्स को, पब्लिक और स्टैटिक में जो डिफरेंस है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसमें पब्लिक और स्टैटिक में डिफरेंस बताया हुआ है कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। वाइड का मतलब होता है कि इसकी रिटर्न टाइप है। वाइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये वाला जो मेन मेथड होता है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता, ये हमेशा वाइड होता है। इसके बाद मेन जो है, मेन इसका नाम है, मेथड का नाम मेन है। मेन से ही पता चलता है जावा के कंपाइलर को कि यहाँ मेन मेथड पड़ा हुआ है और मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। इसके बाद आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं। मेन मेथड के अंदर आप जो मर्ज़ी लिखेंगे वो प्रोग्राम पहले वहाँ से चलेगा। इसकी डिटेल्स एक एक चीज़ की बताई हुई हैं। पब्लिक का मतलब है कॉल बाय JVM फ्रॉम एनीवेयर, आप इसको कहीं से भी JVM के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। इस जिस क्लास से ये बिलोंग करता है मेन मेथड, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इस मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं। वॉइड का मतलब है, मैंने बताया था कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मेन का मतलब ये है कि इसका नाम रखा हुआ है, नेम ऑफ द मेथड जो है वो मेन है। ठीक है। मेन मेथड और जो वो है आर्गूमेंट्स, द मेन मेथड एक्सेप्ट्स वन आर्गूमेंट, टाइप उसकी क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है। इस तरह मेन मेथड बनाते हैं। अब हम बना के देखते हैं। एक हमने क्लास बनाई है जिसका नाम जो है पब्लिक है। क्लास से बताया कि हम क्लास बनाने लगे हैं और उसका नाम क्या रखा हुआ है, मेन। यहाँ से हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट की और इधर हमने करली ब्रैकेट एंड कर दी। इस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखेंगे हम वो एक क्लास से बिलोंग करता होगा। अब इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है इंट x इज़िकल टू 5, तो इसको क्लास का एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं आप, कि इंटीजर है एक x, उसकी वैल्यू 5 है। अब ये जो बनाया हुआ है ये मेन मेथड बनाया हुआ है। मेन मेथड में वही तरीका है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, सारा कुछ लिख दिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मेन, यानी इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम रख दिया माई ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि भाई system.out.println, जिस तरह पाइथन में आप सिंपल प्रिंट लिख देते हैं, किसी भी नंबर को, चीज़ को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट लिखते हैं,
सी लैंग्वेज में आप printf लिखते हैं, C++ में आप सी आउट लिख देते हैं। तो इसी तरह जावा में आप लिखते हैं system.out.println। इसके बाद अंदर आपने कहा कि माई ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट डॉट, ये ऑब्जेक्ट एक्स को प्रिंट कर दो। आप डॉट लगा के अगर ऑब्जेक्ट नेम के साथ जो भी लिखेंगे, अगर इधर एक्स है तो एक्स वो प्रिंट कर देगा, अगर इधर वाई होता है वाई इज इक्वल टू 10, तो अगर आप यहाँ लिख दे माई ऑब्जेक्ट डॉट वाई तो उसने 10 को प्रिंट कर देना था। कोई मेथड भी आप लिख सकते हैं इसके साथ, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी क्योंकि उसने माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स लिखा हुआ है तो वो एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा विच इज़ एक्स इज इक्वल टू 5। सो जो आउटपुट होगी, आउटपुट हमारी 5 होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेन क्लास। इसमें हम देखते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं मेन क्लास के। ये हमारी मेन क्लास हमने बना ली, इसमें एक इंस्टेंस या एक वेरिएबल बनाया या एट्रीब्यूट बनाया x इज इक्वल टू 5। यहाँ हमने एक मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, इसका नाम ऑब्जेक्ट 1 रखा, इसका नाम ऑब्जेक्ट 2 रखा। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट करे x की वैल्यू को और ऑब्जेक्ट 2 भी प्रिंट करे x की वैल्यू को। तो ऑब्जेक्ट 1 का जो अब अपना एट्रीब्यूट है, यानी ऑब्जेक्ट 1 के लिए x की वैल्यू 5 है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी x की वैल्यू 5 है। ठीक है, ये वही एग्जांपल है। क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेन क्लास, ये वही एग्जांपल है। अब हम क्लास के एट्रीब्यूट्स, और क्लास के एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपको मैंने बताया था कि क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किस तरह किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जावा क्लास में मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स वो होते हैं जिस तरह हमने पहले एक मेथड बनाया था, मेन मेथड था। मेन मेथड के अलावा भी आप बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। उसको बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपने मेथड का नाम लिखना होता है। इसने मेथड का नाम माई मेथड लिखा हुआ है, यानी फंक्शन का नाम माई मेथड रखा। उससे पहले आपने उसकी रिटर्न टाइप बतानी होती है। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और पीछे यहाँ आपने बताना होता है कि वो पब्लिक है या स्टैटिक है। पब्लिक और स्टैटिक पे मैंने एक और वीडियो लेक्चर बनाई हुई है जिसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक का ये मतलब होता है कि इस मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के मेथड को जो स्टैटिक होता है उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसने एक मेन क्लास बनाई, मेन क्लास के अंदर एक मेथड बनाया। उस मेथड के अंदर उसने लिखा हुआ है system.out.print hello world। तो जो इसकी आउटपुट आएगी जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे जब भी हम, मेथड जब तभी चलता है जब उसको कॉल की जाती है। तो इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में देखें कि क्या हुआ है कि उसने एक क्लास बनाई है जिसका नाम मेन रखा हुआ है। उस क्लास के अंदर उसने एक मेथड बनाया हुआ है, ये एक मेथड है। उस मेथड का नाम है माई मेथड। माई मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। स्टैटिक का मतलब है ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमने एक और मेथड बनाया जो कि मेन मेथड है। कंपाइलर ने तो यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। वो मेन मेथड के अंदर आया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिखा, और हमने यहाँ मेन मेथड के अंदर आके कहा कि माई मेथड को कॉल करो। अब ये कॉल कर रहे हैं माई मेथड को। देखिए हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि जिस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं वो स्टैटिक है। तो हमने इसको कॉल की, तो इसने कहा भाई माई मेथड, चलो भाई कॉल सुनो हमारी। माई मेथड के पास कॉल आ गई। माई मेथड ने कहा कि मेरे पास जो है ना वो system.out.println है, यानी मैंने प्रिंट करना है हेलो वर्ड। तो उसने आउटपुट दे देनी है हेलो वर्ड की। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस लिखे हुए हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके ये डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।